अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर। आज हमारा इस एयरबीएनबी में लास्ट डे है। ये जो व्यूज़ प्यारे प्यारे होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में नहीं आएंगे। मैं आज की वीडियो में थोड़ा बहुत आपको ये भी बताऊंगी कि कॉन्डो की लाइफ कैसी लगी हमें, कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स में हाई राइज बिल्डिंग्स में कैसी ज़िंदगी है, और अब हम जाने लगे हैं टाउन हाउस में, तो वहाँ की लाइफ कैसी है। तो आज हमारा शिफ्टिंग का दिन है। आज मैंने ये सारा एयरबीएनबी क्लीन करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर जब घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो उसको एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके, इवन उनके टॉवल्स और बेडशीट्स को वॉश करके फिर जाना होता है। तो आज हमारे पास 11 बजे तक का टाइम है। थोड़े अभी इस वक्त 8 बज रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने सारी क्लीनिंग करनी है, खाना वगैरह बच्चों को खिलाना है, सारा कुछ करके तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल और फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं गैलरी में आई हूँ। मैंने सोचा लास्ट टाइम यहाँ से भी ये व्यूज़ भी आप लोगों को दिखाती जाऊँ, इतने खूबसूरत इनको मैं बहुत मिस करूँगी। इस एयरबीएनबी में हम रहे हैं। मैंने नोट किया है कि यहाँ की लाइफ बहुत लग्जरियस है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कॉन्डो में रहने में और टाउन हाउस में रहने में क्या डिफरेंस है। अभी तक हम टाउन हाउस में ऑनेस्टली रहे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हम जाते रहे हैं। हम वहाँ पे हमें लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो गया, हम लोगों के साथ मिले हैं, कनेक्शंस बिल्ड किए हैं और यहाँ भी रहे हैं। तो अब तक जो मैंने नोट किया है ना, ये जगह कॉन्डो जो होती है, कॉन्डो अपार्टमेंट्स, इसके अपनी जगह बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ मेरा पर्सनली दिल नहीं लगा, हम लोगों का, मेरे हस्बैंड का, हमारा, हम सबका, बिकॉज़ यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है। यहाँ कोई किसी से मिलता नहीं है। यहाँ आप एक जगह बस हैं, अपने घर में हैं, और अगर ज़रा सी भी लाउड आवाज़ है तो ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो हाँ, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा शहर माशाल्लाह नज़र आता है। सुबह सुबह उठ के इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ नज़र आते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर हम किसी से मिल नहीं सकते। फिर अगर हम बाहर जाएं, बाहर निकलें, तो बाहर सारा ये देखें स्काई ट्रेन, इसका शोर भी बहुत है। जिस तरह से आपको आवाज़ आ रही है ना, ये अंदर भी ऐसे ही होते हैं। टाउन हाउसेस जो हैं वो पीसफुल इलाका होते हैं। जो ये वाले इलाके होते हैं डाउनटाउन के नज़दीक, ये यहाँ शोर बहुत होता है। यहाँ ये चीज़ है। और नीचे अगर हम चले जाएं तो वो भी होते हैं, होमलेस पीपल भी आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। और ऑल दो वो इतना तंग नहीं करते जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉब्लम होता होगा। लोग काफ़ी तंग करते होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में मैंने एक्सपीरियंस किया था। लोग जब तक हम उन्हें कुछ दे ना दें तो वो हमारे साथ ही खड़े रहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हम रिफ्यूज़ कर दें तो वो साइड पे हो जाते हैं खुद ही। तो मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहरहाल बच्चों के लिए हमें एक ऐसा नेबरहुड चाहिए था जो जहाँ पे लोग हों, जहाँ बच्चे हों, जहाँ कनेक्शंस बने, फैमिलीज़ के साथ हमारे इंटरेक्शंस हों। तो इसीलिए हमने जो है वो टाउन हाउस ही चूज़ किया है। वहाँ उसकी बेसमेंट है, और वो बेसमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल बेसमेंट है। वो ज़मीन के अंदर नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पर ही है। तो एक तरह से हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि कॉन्डो अपार्टमेंट क्या मैं पूरा होम टूर आप लोगों को दूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 बजे का हमारे पास टाइम था अपार्टमेंट से निकलने का, और हमें एग्जैक्टली 11 बजे वहाँ पर जो क्लीनिंग स्टाफ था उनका वो वहाँ आ चुका था, और हमें फ़ौरन कॉन्डो को ख़ाली करना पड़ा था। तो जल्दी में मैंने बस ये एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। मैंने सोचा आप लोग भी देख लें कि हमारा अपार्टमेंट किस तरह का था। हमें क्योंकि बच्चों को भी मुकम्मल तौर पर रेडी करना था बाहर के लिए, वहाँ के ठंडे मौसम के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये अब मैं जाने लगी हूँ ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से कुछ सामान लेना है। फिर हम अपने नए घर जाएंगे और वहाँ सामान
तो फ्रेंड्स, जब हम अपने एयरबीएनबी से निकले तो हमने सोचा था मौसम देखेंगे, अगर मौसम अच्छा होगा तो हम पैदल चले जाएंगे, अगर मौसम सही ना हुआ तो फिर हम टैक्सी कर लेंगे। तो हमने फिर ऐसे ही किया। जब हम बाहर निकले और हमने देखा मौसम उस दिन काफ़ी प्लेजेंट था। उससे एक दिन पहले काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन उस दिन अच्छा खासा बेहतर मौसम था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एयरबीएनबी से निकल के तो पैदल ही चलते हैं, मज़ा आ रहा था। और उस दिन फिर हम तैयबा के घर जब गए, हमने उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला के तो फिर मैं तैयबा के साथ निकली और हमने बाकी कुछ जो काम रहते थे हमारे घर के पेंडिंग थे, कुछ सामान एक दिन पहले ले लिया था, कुछ अभी रहता था, ग्रोसरीज़ भी लेनी थी। तो हम लोग निकले और हमने जाकर सामान वगैरह परचेज़ करना शुरू कर दिया। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, रिव्यू दूं यहाँ के लोगों का, तो अगर आप लोग सरी आ रहे हैं ना, तो अगर आप किसी को यहाँ जानते भी नहीं हैं तो भी यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ या मैं अपनी फ़ैमिली से दूर हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम अपनी फ़ैमिली के साथ ही हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इधर आकर, सरी में आकर हमें ये भी फ़ील नहीं होता कि हम पाकिस्तान से दूर आ गए हैं। यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको देसी चीज़ें नज़र आएंगी, आपको लोगों को पंजाबी में आप बात करता हुआ देखेंगे, बल्कि मेनली पंजाबी ही आप सुनेंगे। इंग्लिश कम होगी, पंजाबी ज़्यादा होगी। और पंजाबी सुनने का एक बेनिफिट मैं आपको ये बताती हूँ, वो ये कि हमें उदासी नहीं होती। अगर जब मैं डाउनटाउन साइड पे रही हूँ 5 दिन, तो जितना टाइम हम वहाँ रहते थे ना, हमें थोड़ी थोड़ी उदासी होने लग जाती थी। जब हम यहाँ आते थे हमें मज़ा आता था, हमारा दिल लगता था, क्योंकि यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इवन यहाँ पे जब हम ग्रॉसरी स्टोर गए थे उस दिन, तो जो कैशियर थी वो एक स्टूडेंट थी, इंडियन स्टूडेंट थी, और वो हमारे साथ बातें करने लग गई, मजाक करने लग गई। इन चीज़ों से दिल लगता है, मज़ा आता है, ऐसे फ़ील होता है हम किसी गैर मुल्क में नहीं आए, हम अपनों के साथ ही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम ऑब्वियसली इतना स्ट्रगल करके इतनी दूर आ गए हैं, और अगर हमें यहाँ ऐसे लोग मिलते जो हमसे बात ही ना कर रहे होते तो हमें बहुत अजीब लगता। तो सरी आने का अल्लाह का शुक्र है, ये फ़ायदा हो गया है कि हमें वो होम सिकनेस फ़ील नहीं हो रही है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन भी अगर हम बंद रहते हैं घर में तो हमें होम सिकनेस स्टार्ट होने लग जाती है। तो अब फिर जैसे ही हम इंटरैक्ट करने लगते हैं तो मज़ा आता है, अच्छा फ़ील होने लग जाता है। तो ये फ़ायदा है सरी में आने का। तो बहरहाल उस दिन भी हम गए तो हमने ग्रॉसरीज़ की। अब न्यू इमिग्रेंट्स हैं, अभी तक हमने जॉब सर्च स्टार्ट नहीं की, क्योंकि अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है और इतने सारे काम थे। तो हम लोगों ने ये देखना था कि हमने अपना बजट भी मैनेज करके चलना है। तो मैंने क्या किया, और अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्पाइस जार्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने अभी सिर्फ 2 ले लिए, ठीक है। अच्छे वाले लूँगी मगर थोड़ा थोड़ा करके लूँगी। मे बी 2 महीने लग जाएंगे, मगर चीज़ें सारी पूरी हो जाएंगी, मगर थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बजट हमारा जो है वो एक्सीड नहीं होगा। जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं सोच के गई थी कि यही मेरी लिमिट है, मैंने इसके अंदर अंदर ही हर चीज़ लेनी है, तो मैंने बेसिक चीज़ें सिर्फ ली हैं। तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला सेविंग्स हो जाएंगी, और जैसे ही हमारी इंशाल्लाह जॉब स्टार्ट होगी तो हम बाकी वो हर चीज़ ले लेंगे जो जिसके लिए हमने फ़िलहाल अपने पैसे बचाए हुए हैं। क्योंकि हम लोग जब आते हैं, स्टूडेंट्स का और हिसाब किताब होता है, फैमिलीज़ का बिल्कुल डिफरेंट हिसाब किताब होता है। हमने अपने बच्चों को भी देखना होता है कि हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी सेविंग्स पूरी खर्च कर दें और हमारे बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। तो हमने बहुत ज़्यादा हिसाब से सोच समझ के चलना होता है, एक एक डॉलर को सेव करके चलना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में ये बात ज़रूर शेयर करूं उन सब लोगों के लिए जो बाहर के किसी भी मुल्क में जा रहे हैं फैमिली के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं जब स्पेशली आप ग्रोसरीज़ करने लगते हैं, दिल तो जा रहा होता है कि चलो ये भी ट्राई कर लें, ये भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं मिलती थी वो नज़र आ रही होती हैं।
लेकिन फिर ये सोच के कि चलो बेसिक चीज़ें ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता इस तरह गुजार लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके पर वीक कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा लेंगे बच्चों को, तो वो भी इंजॉय कर लेंगे, हमें भी अच्छा फ़ील होगा। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में तो होना ही है, जैसे ही हमारी जॉब्स हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, जब एक साइकिल चल पड़ेगा तो हर चीज़ इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली मिल ही जाएगी। तो ये टाइम जो होता है, ये होता है ज़रा क्रिटिकल, इसमें बहुत हिसाब किताब करना होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी जैसा कि मुझे फ़ैमिली मिली, कैसे मिली, ये भी एक बस अचानक ही इत्तेफाक से मिला था। कोई हमने ऑनलाइन वग़ैरह नहीं पता किया, हम नहीं जानते थे वैंकूवर में किसी को भी। टोरंटो साइड पे तो वैसे भी बहुत लोग थे जानने वाले, अमूमन पाकिस्तानी टोरंटो साइड पर ही जाते हैं। हमने इस वैंकूवर को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और हम आ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सर्दी के मौसम में रहे थे, तो हम वो वाला रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बिकॉज़ एज़ अ न्यू इमिग्रेंट हमारे पास कार नहीं होती, हमें बसेस पे ही ट्रैवल करना होता है, तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर सिर्फ स्नो पड़ी हो और छोटे बच्चों के साथ हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो हमने इसलिए वैंकूवर तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ कोई जानने वाला नहीं था। तो हमें इत्तेफाक से मेरी खाला को किसी का कांटेक्ट मिला, वो भी उनको पर्सनली नहीं जानती थी। फिर उन्होंने मुझे तैयबा का नंबर दिया, हमारी उनसे बातचीत हुई और उन तैयबा के ज़रिए हमें यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिली है। फिर ना सिर्फ तैयबा बल्कि तैयबा के जो फर्दर कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हो गया और ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे ऑलरेडी हम इनका एक जैसे कम्युनिटी बनी होती है, एक सर्कल बना होता है मुस्लिम्स का, हम उसी के अंदर आ गए हैं और उन्होंने हमें शामिल कर लिया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कनेक्शंस जो होते हैं, ये पहले भी यहाँ आने से पहले हमें सब यही कहते थे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कनाडा में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपके कनेक्शंस हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, आपको वहाँ के कल्चर का पता चलेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट का पता चलेगा, वहाँ के सही गलत का, वहाँ के नॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, तो उतना आपको फ़ायदा है रहने में भी, जॉब्स के हिसाब से भी। तो ये हमारे सारे अब तक के इंटरेक्शंस थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो नॉन देसी हैं, जो समझ लें कि यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिटी भी बहुत है, यहाँ पर ऑब्वियसली वाइट जो होते हैं वो भी बहुत हैं। तो हमारा एक इंटरेक्शन हुआ एक चाइनीज़ लेडी से भी। ये देखें जी, हमारी गली है और ये हमारा घर है। इंशाल्लाह ताला जब घर सेट होगा तो अंदर से भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर एक चाइनीज़ लेडी से हमारा इंटरेक्शन हुआ बैंक में। जब हम गए थे अपने अकाउंट्स बनवाने के लिए, तो वो ख़ातून जो थी उन्होंने हमारे अकाउंट्स बनाए थे और अकाउंट्स बनाने के दौरान जो हमें इतनी देर लगी, वो इसीलिए लगी कि वो हमें बहुत ज़्यादा गाइड भी कर रही थी साथ साथ, कि जब नए आते हैं तो क्या करना होता है, कैसे रहना होता है। उन्होंने बताया कि जब वो कनाडा में नई आई थी तो उनके साथ भी 3 छोटे छोटे बच्चे थे और बिल्कुल एग्जैक्टली कह रही थी सेम आप लोगों की तरह मैं आई थी। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। उन्होंने मुझे समझाया कि उन्होंने किस तरह से जॉब की, पार्ट टाइम जॉब्स की इनिशियली, ताकि बच्चे भी इफ़ेक्ट ना हों, और ये सारा समझाया कि कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत हैरान कुन लगी कि जब हम पाकिस्तान में बैंक में जाते हैं अकाउंट बनाने, तो हमसे कोई बातें तो नहीं करता या हमारे साथ एक्स्ट्रा टाइम बैठ के गपशप नहीं लगाता, बस काम किया और चले गए। जहाँ भी गए, ग्रॉसरी स्टोर गए हैं, हम कभी कैशियर से हंसी मजाक नहीं कर रहे होते, हम बस अपने पेमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इवन जो हमारी हाउस ओनर हैं जिनके घर में हमने बेसमेंट लिया है, वो भी सर श्री कारती जी। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको बता रही थी जो हमारी हाउस ओनर हैं, अभी मैं उनसे ही बात कर रही थी। उन्होंने अपने डॉग को लेकर आना था बाहर वॉक करने के लिए, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसको ले आऊँ, कोई मसला तो नहीं है। मतलब यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम नीचे होते हैं, वो ऊपर होती हैं, बाज़ दफ़ा वो आ जाती हैं और वो हाल चाल पूछ लेती हैं कोई हेल्प चाहिए आपको। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त जेस्चर्स हैं जो मुझे पाकिस्तान में लगता है कि कम है, यहाँ ज़्यादा है।
और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर दिल लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। तो यही चीज़ें थीं जो यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस एक हफ़्ते में जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ देखा है, तो मुझे तो कनाडा बहुत अच्छा लगा है और मुझे लग रहा है कि हम अच्छी जगह आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में जैसे पहले होता था, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल करते थे, अभी भी करते हैं, करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन ये चीज़ अब काफ़ी कम होती जा रही है। यहाँ पे मुझे लगता है वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करूँगी जो बिल्कुल सच होंगे, ताकि आप लोगों को सच्ची बातें पता चलें कनाडा के बारे में। ताकि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमने यहाँ आना है, यहाँ के सेटल होना है विद फैमिली, तो आप लोगों को कोई यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, सिर्फ ख़याली बातें ना हो, बल्कि आपको रियलिस्टिक बातें पता होनी चाहिए, ताकि जब आप यहाँ मूव करें तो आपको शौक़ ना लगे कि अच्छा हमने तो सुना था ऐसे होता है लेकिन ये तो ऐसे है, ऐसा नहीं है। तो सरी में मैं इस वक्त रह रही हूँ, यहाँ का सारा कल्चर एनवायरनमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और अब मेरे साथ कनेक्टेड रहें इस चैनल पर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।